तो इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं फरीदाबाद से आपके बीच हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले एक मोबाइल स्टोर जो 7 बजे खुलता था, 11 बजे बंद होता था। नरेश जी मेरे घर आए, जबरदस्ती आरसीएम ज्वाइन कराया और मुझे शायद उनसे भी ज्यादा आरसीएम समझ में आ गया और मैंने सब कुछ छोड़ के आरसीएम किया। हेलो, बहुत सारे चैलेंज रहे, अप एंड डाउन रहे, परिवार का विरोध रहा, समाज ने भी जैसा जो कर सकता था सब हुआ, पर एक जिद थी कि ये हो सकता है, जब और कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यस, जब वत्सा डायमंड बन सकते हैं एक पेंट के पीस से, तो हम 800 प्रोडक्ट से 800 बार डायमंड बन सकते हैं। आया ना? नेपाल जी कहाँ जा रहे हैं? ये कप वप यहीं रख लो थोड़ी देर, क्या दिक्कत है? लंच पे जाना है ना, उससे लंच से पहले हमें एक फिनिश करना पड़ेगा। करें शुरू? तो आज का टॉपिक है एफर्ट्स और अच्छा, आपको पैसा इससे आता है या इससे आता है? रिजल्ट से। रिजल्ट से आपने क्या किया मतलब नहीं है, रिजल्ट क्या है। आपने कितने दिन किया मतलब नहीं है, रिजल्ट क्या है। आपने कितना पसीना बहाया मतलब नहीं है, रिजल्ट क्या है। जो कुछ मिलना है किससे मिलना है? रिजल्ट से मिलना है। रिजल्ट्स कैसे आएंगे? और बिना रिजल्ट्स के आप गिनती गिनते रहो, 10 साल हो गए, 15 हो गए, उससे कोई मतलब नहीं है। राइट है? ये जो एजेंडा है उसमें एक ही चीज है, योर सक्सेस। यहां लाने का, इतनी दूर बुलाने का, बसें करो, ये व्यवस्था करो, वो करो, सुबह उठो, पीपीटी बनाओ, दुनिया भर की चीजें जो भी हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? किसके लिए? कितने लोग सक्सेस होना चाहते हैं? सभी? तो हाथ सीधा ऐसे 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 करके उठाओ। We are team, together we can do wonders। का क्या मतलब होता है? आश्चर्यजनक, है ना? कुछ अद्भुत, कुछ चमत्कार, कुछ ऐसा जो लोग बोलेंगे तो हो ही नहीं सकता था, हम सारे मिलके कर सकते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अभी गाना चल रहा था। और हम सब इससे पहले जितने भी काम थे वो ज्यादातर वही थे जहां हम अकेले लगे हुए थे। ऐसा है नहीं है? 2024 में बोनस, न्यू अचीवमेंट, न्यू स्टेशंस। इधर अगर और चेयर आ सकती है तो उन्हें एडजस्ट करो, व्यू आए। What is your big idea for coming years? है कोई प्लानिंग 2024 की कुछ बड़ा करने की? है क्या? केवल अपनी या टीम को भी पहुंचाना है? कुछ लोग सिर्फ अपने बोनस तक सीमित है, उन्हें नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ऐसा बताता हूं, अगर नीचे बोनस नहीं आएगा तो आपका कोई ज्यादा दिन बोनस नहीं मिलेगा, उसको आना चाहिए, तो आपका परमानेंट है। उसका टूट गया समझ लेना आपका भी टूटेगा। उसकी पूरी प्लानिंग, रोड मैप आपके पास होना चाहिए। हम लोग लेग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते, जबकि डेली ड्रॉ करना चाहिए, डेली। उसके बाद मिरेकल होता है, बहुत सारे लोग आके उस टारगेट को पूरा कराते हैं जो आपने लिया होता है। यू आर द हीरो, राइट योर ओन स्टोरी। कितने लोग हीरो हैं अपनी कहानी के? अगर आप कोई भी मूवी देखते होगे तो उसमें देखते होगे ये मैं हूं। हीरो की जगह, विलन की जगह। कोई विलन नहीं बनना चाहता। अब ट्रेनिंग शुरू हो रही है, किससे पैसा मिलता है? आप कुछ भी डांस करो, कुछ भी, पर अगर पीवी जनरेट नहीं हो रहा तो मनी जनरेट नहीं होगी। सर मैं 15 मीटिंग करके आया, पीवी कितना जनरेट हुआ? सर वो तो पता नहीं। ज्वाइनिंग कितनी आई? ज्वाइनिंग आएगी तो भी पीवी जनरेट होगा, रिपर्चेज होगी तो भी पीवी जनरेट होगा, टर्मिनेट आईडी ओके होगी तो भी जनरेट होगा।
यस नो? जब जब आप पीवी जनरेट करोगे तब तक ऑटोमेटिकली मनी जनरेट होगा। यस नो? बहुत सारे लोग यहाँ बिल्कुल टाइम पास की तरह आरसीएम करते हैं, सर वहां मीटिंग करके आ गया, वहां आ गया, वहां आ गया। कोई पीवी की बात नहीं है, कोई कापियां नहीं बना रखी, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है कि मैं वहां करके क्या आया था, कितने लोगों से मिला था। काम चलाओ तरीके से रिजल्ट आएंगे नहीं। यस नो? और अब 24 ये बता रहा है कि बहुत हो लिया है, अब जो कुछ करना है 24 में करना है। कितने लोग हैं जो 24 में करना चाहते हैं? वो तो अभी उत्तर की पड़ताल होगी आगे। एफर्ट्स इज इक्वल टू, एफर्ट्स का कुछ नहीं मिलेगा, किस चीज का मिलेगा? रिजल्ट से पैसा बनता है। सर मैंने 500 बार ट्राई किया, रिजल्ट क्या थे वो बता। सर रिजल्ट तो नहीं आए, तो क्या ऐसे आदमी को पैसा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए क्या? और आरसीएम में लोग ना दिन गिनने में लगे हुए, सर 18 महीने, सर 28 महीने, सर 88 महीने हो गए, सर कहां पहुंचे? उन्हें क्या लगता है कोई और पहुंचाएगा, शायद ऐसे ही है, कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कोई ऐसा आएगा वो पहुंचाएगा। कोई किसी को कहीं नहीं पहुंचा सकता जब तक आपकी इच्छा ना हो। आपकी इच्छा के बगैर आपको यहां लाया जा सकता है अलवर? भाई जिनकी नहीं थी वो नहीं आए, या जबरदस्ती? ऐसे तो लाया नहीं जा सकता। इफ यू वांट मनी फोकस ऑन रिजल्ट्स। जूम मीटिंग कर रहे हो, संख्या कितनी आ रही है और उस दिन क्या टारगेट है और शाम को क्या पीवी जनरेट हुआ, तो जूम का मतलब है। आरटीपी में आए, यहां से निकलने के बाद अगर कुछ नहीं किया, पीवी जनरेट नहीं हुआ, तो यहां आना व्यर्थ है। क्लियर? मां मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, तो तेरा रिजल्ट बताए। ये किसने सुनी है बात? मेरी तैयारी बहुत जबरदस्त, आज पेपर बहुत अच्छा गया, पर वो माँ है ना, वो अनपढ़ है, कई बार वो कह देती है बेटा कितना ही गया हो, तेरा रिजल्ट बताएगा तू कितना ज्ञानी है। यस नो? आप अपने परिवार में बोल रहे हो मैं आरसीएम कर रहा हूं, मैं दिन रात दौड़ रहा हूं, परिवार एक ही बात बोलता है आए कितने, वो तेरा चेक बताएगा। उन्हें उससे मतलब नहीं है तुम कितने बजे दौड़ के जाते हो, खाना मिला कि नहीं मिला, पानी पिया कि नहीं मिला, कितने दिन ट्रेवलिंग रही, डजंट मैटर। उन्हें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए उन्हें। और हमें क्या चाहिए? हमें भी रिजल्ट चाहिए। यस नो? चले आगे। वैल्यू एफर्ट्स की नहीं है। मैंने 15 साल जिम में डंबल उठाए, मतलब नहीं है क्या मेरी बॉडी बनी या नहीं बनी। नहीं बनी तो कोई मतलब नहीं है, 15 साल नहीं 50 साल लगे रहो। यस? किसको मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ आ गए हो, अभी घर के पीछे नहीं छोड़ा हो, भैंस कौन से फुट्टे से कौन से फुट्टे में जागी, ऐसा तो नहीं होगा। इसको कितने लोग जानते हैं? माइकल फेल्प्स 23 गोल्ड मेडल। लोग एक गोल्ड मेडल ओलंपिक में नहीं जीत पाते, 23, और एक में तो 8 इसके हवाले थे। 15 साल 8 घंटे रोज पानी के अंदर, 15 साल 8 घंटे रोज पानी के अंदर। और पानी के अंदर क्या करता होगा? स्विमिंग करता था, स्विमिंग। यस नो? क्या इसको 15 साल 8 घंटे की वजह से जाना जाता है या 23 गोल्ड मेडल की वजह से जाना जाता है? रिजल्ट्स की वजह से जाना जाता है। यस नो? समझ में आ रही है बात यानी? यस। क्योंकि मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के मूड में हूं कि यहां हम समय गिनने नहीं आए। अगर रिजल्ट आएंगे तो कुछ आएगा, नहीं आएंगे तो नहीं आएगा, सिंपल। इसलिए बार बार बोला जाता है कि आप ट्रेनिंग्स में रहिए। इसको कितने लोग जानते हैं? 22 साल छेनी हथौड़ा, इतना सा हथौड़ा दिख रहा होगा, इतनी सी छेनी। 22 साल तक कोई जानता था क्या? जानता था? क्यों जानते हैं? वो जब तक सड़क पे लोग अपना ट्रैक्टर लेके नहीं निकले तब तक इसको कोई जाना नहीं।
तो इसको ये कितने साल लगा रहे, क्या करता रहे थे, कोई मतलब नहीं है। मतलब है रिजल्ट आना चाहिए। यस नो? कई बार आप टीचर से अपने बच्चे को लेके बोलते हो, मैडम इसे काट दे चाहे, पर ये पास होना चाहिए। वो क्या है? हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे हवाले, हमारा काम फीस भरना। पर वो क्या मांग रहे हो आप उससे? रिजल्ट। यस नो? चलते हैं आगे। ये क्या कर रहे हैं? धान लगा रहे हैं। कितनी अच्छी फसल लगाई, कौन सा बीज यूज किया, क्या किया से मतलब नहीं है। बोरी कितनी आई? नहीं सर, बोरी तो नहीं आई सर, बोरी भी लानी पड़ती है सर। और किस लिए कर रहा था? कितने क्विंटल हुआ? ये जो कांटा लगा हुआ है इसका कितना, वो रिजल्ट है। आंधी आई, तूफान आया सर, भैंस घुस गई थी सर, ये हो गया था सर, मैं रोक ही रहा था पर भैंस दूसरे कोने से घुस गई सर, कोई मतलब नहीं है। कितना पैदावार हुई। यस नो? अभी लोग बोलते हैं मेरी टीम में 10,000 लोग हैं, परचेजिंग कितनी करते हैं सर? 150। तो रिजल्ट कितने का आएंगे? पैसा कितने का मिलेगा? 10,000 का। तुम 10 लाख ज्वाइन कर लो, पर 2 ही आदमी परचेज करते तो उन्हीं के टर्नओवर का पैसा मिलेगा। सिंपल। यस नो? आगे चलो। कितने आम के बाग लगा लो, कितने ही आया सावन झूम के गा लो। कितने क्विंटल आम हुआ? कितना ही तोता खा जाओ, कोई पत्थर से गिरा दो, मतलब है रिजल्ट क्या है। अब कितनों को मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? आपने कितनी ज्वाइनिंग कराई, कितनी दौड़ लगाई, कितनी बाइकों के टायर घिस दिए, कितनी कारें बदल ली, कोई मतलब नहीं है। ये डायमंड क्लब है सब। ये डायमंड क्लब कितने हैं? आरसीएम में एफर्ट से मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब है। यस नो? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आरसीएम क्या है? आरसीएम जॉब नहीं है दोस्त, आरसीएम प्योर बिजनेस है। हम सब व्यापारी हैं, और व्यापारी को बिजनेस का जो पैसा मिलता है वो टर्नओवर से मिलता है। आप 10 साल में 10,000 का कर पाए तो 10,000 का मिलेगा। यहाँ जॉब करने नहीं आए हम लोग। यस? Yes. चलूं आगे? Yes. बिजनेस इज इक्वल टू, क्लियर है? व्यापार का मतलब होता है टर्नओवर कितना हुआ। मोर टर्नओवर मोर मनी, लेस टर्नओवर लेस मनी, नो टर्नओवर नो मनी। आज आपका 10 लाख चल रहा है, कल को 10,000 रह गया तो 10,000 का, और 0 हो गया तो 0, खत्म। और जिनको लग रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा, अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो ये वापस भी आता है, इसकी खूबी है। इस गलतफहमी में मत रहना। चले आगे। Yes, sir. आपको पैसा, ये कुछ चीजें लिखने की है, कुछ सुनने की है, ध्यान से सुन लो। आपको पैसा मीटिंग, रॉयल्टी स्कूल, मिशन टेक्निकल, आरटीपी में आने का नहीं मिलता। इनमें जाने से तो पैसा जाता है, कहीं 200, कहीं 150, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 2,500, कहीं आने जाने का ही तो जाता है, इनसे थोड़ी आता है। पैसा किस चीज का मिलता है? मीटिंग, रॉयल्टी स्कूल, आरटीपी से सीखकर जो आप फील्ड में काम करते हैं, उससे जो टर्नओवर होता है उसका मिलता है। यहां से जाके कुछ लोग सो जाते हैं और अगली आरटीपी तक पता है क्या बोलते हैं? सर पिछली में गए थे, कुछ हुआ ही नहीं। अगली में इसलिए आना है कि तेरा एक मीटिंग से कुछ नहीं हुआ।
500 मीटिंग में इसलिए आना है कि तेरा 500 से नहीं हुआ, तेरे को 501 की जरूरत है। अच्छा, डॉक्टर पे कब तक जाते हैं? जब तक ठीक ना हो जाए, या फिर जाना बंद कर देते हैं, भाई डॉक्टर साहब इतनी दवाई खा ली अब तो चाहे, जब तक ठीक नहीं हो जाए। और यहाँ बोलते हैं सर 2 मीटिंग में गए तो कुछ हुआ ही नहीं। घर बैठ के कुछ नहीं होगा, यहाँ से निकल के जो सीखा उसको जो फील्ड में किया उससे जो टर्नओवर आया उसका मिलेगा। क्लियर? टर्नओवर से हमारी क्या आती है? इनकम। अगर लाखों में होगा तो इनकम हजारों में। ये हम प्लान में दिखाते हैं 1,72,000 का, और हमें 10,000 मिलेगा, बाकी टीम में बढ़ जाता है। यही टर्नओवर अगर करोड़ों में हो जाए तो, मेरा टर्नओवर करोड़ों में है तो मुझे इनकम लाखों में मिलती है। और मेरा प्रयास है इसको अरबों में ले जाने का, कि मुझे करोड़ों में चाहिए। मैं इस इंडस्ट्री में आया इसलिए था कि यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप में दम होना चाहिए। पूरा भारत खाली पड़ा है, और जिस तरह से हम मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं, कोई टीम करती हो तो ओपन चैलेंज है। सबको डर चढ़ा हुआ है कि टाइगर खा जाएंगे सब, पर टाइगर वो घर से ही ना निकले तो फिर भूखा मरेगा। सिंपल। आगे चलूं? खरबों में हो गया तो वो डॉक्टर साहब के मुंह से सुना है 1600 करोड़। वो तभी संभव है जब डॉक्टर साहब इसको खरबों में कर देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा 1600 करोड़। पढ़े थे शंख और पढ़े थे देयर इज नो लिमिट। पसीना आ जाता है जब मैं देखता हूँ। तो यार सोच के देख सुनील, एक दिन नील अगर बिजनेस चला गया तो पैसा पदम में आ रहा हूं। इनमें कितनी जीरो होती हैं? 1000 में कितनी होती हैं? इसमें 5, 7, 9, 11, 13, 15 जीरो। हेलो, कितने लोग हैं जो ये वाली करने आए हैं इधर? अच्छा, जैसे आप बात करते हो मिलना चाहिए आपको। परमात्मा फेंक के मारेगा ऊपर से, सर कोई लैग नहीं चला रहा सर, अपलाइन टाइम नहीं दे रही, अपलाइन ऊपर वाला बोलेगा भाग जा तू। टर्नओवर कैसे क्रिएट करें? ये क्लियर हो गया? टर्नओवर से पैसा आता। अगर 40,000 है तो 40 का आएगा, 70 है तो 70 का आएगा, 1,15 तो 1,15 का आएगा, 1 करोड़ हो जाएगा तो 1 करोड़ का आएगा, 1 करोड़ से वापस 1 लाख आ जाएगा तो 1 लाख का आएगा। यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं है, जितना टर्नओवर उसके हिसाब से पैसा। राइट है? बड़े टर्नओवर के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये बात किस किस को समझ में आती है? नहीं तो मैं जिस लेवल पे हूं, मेरे दोनों साइड स्टार एमराल्ड है, मैं अगर चद्दर तान के भी सो जाऊं तो इन्हें रूबी बनने से कोई रोकेगा? कहने तो बनना ही है, इन्हें अपने अपने एमराल्ड स्टार एमराल्ड बनाने। उसके बाद भी अगर मैं या रामकिशन जी या वत्साप तक लगे हुए हैं, उसका मेन कारण यही है कि हमें क्या बनाना है? बड़ा नेटवर्क। आप जब करना सीख गए तब आप घर में बैठ जाओ तो डूब मरना चाहिए आपको, तब तो और ज्यादा लोगों को सिखाना चाहिए। राइट है? बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा? हमारे दादाजी पिताजी क्या करते आए? वर्क। और हम क्या कर रहे हैं? नेटवर्क। मेरी टीम में 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं, और 20,000 लोग ऐसे हैं जो परचेज करते हैं रेगुलर। 20,000 लोग 1 घंटा रोज काम करें तो मेरे लिए 20,000 घंटे पर डे काम होता है। एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाला शायद 20,000 घंटे पर डे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये इसकी पावर है। आया ना? और बड़ा नेटवर्क बनाए बगैर हम अमीर नहीं हो सकते। कितने लोग हैं जो दाल रोटी के लिए आए हैं? आरसी दाल रोटी तो पहले से मिल रही थी और अच्छी मिल रही थी, क्या दिक्कत है? नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी किसी के बैग में वो प्लान कार्ड है क्या? बैग नहीं, यहाँ है क्या? सॉरी, यहाँ है क्या किसी के पास? छोटे वाला ही दिखा दो, कोई बात नहीं, प्लान प्लान होता है, ये बड़े पे लिखा होता है, ऐसे ही है ना? ये बड़ा कार्ड भी दिया हुआ है ना? अपलाइन दिन रात लगी रहती है कि कुछ ऐसा हथियार दे दिया जाए कि काम बन जाए।
क्लियर? मोर प्लान मोर ज्वाइनिंग। यहां ऐसी मूर्तियां बैठी हैं जो महीने में एक ज्वाइनिंग नहीं कराती, सिंगल ज्वाइनिंग। उन्हें लगता है जहाज पे चढ़ गए तो उड़ ही जाएगा, उसका उड़ेगा जो। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा हिस्सा काट दिया जाएगा उस जहाज में से। मोर प्लान मोर ज्वाइनिंग, मोर ज्वाइनिंग मोर पीवी, और मोर पीवी मोर मनी। अब इसका उल्टा कर लो, नो प्लान नो ज्वाइनिंग, नो ज्वाइनिंग नो पीवी, नो पीवी नो मनी। आ जाएगी लाइट। प्लान दिखाए बगैर नेटवर्क नहीं बनेगा। जियो ने 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लिया, प्लान दिखा दिखा के। बनाया कि नहीं बनाया? आप और हमने भी जियो की सिम खरीदी है आपके पास है ना, कुछ लोगों के पास होगी, है ना, सभी के पास है, मेरे को पता है, बता नहीं रहे। आ जाएगी लाइट अभी। कितने लोग हैं जो प्लान दिखाते हैं? 5 साल अगर नहीं दिखाओगे तो 15 साल दिखाना पड़ेगा, 15 साल नहीं दिखाओगे तो 25 साल दिखाना पड़ेगा, 25 साल नहीं दिखाओगे तो जिंदगी भर दिखाना पड़ेगा, मरते टाइम तक दिखाना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है, 5 साल दिन रात सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करना होता है। क्या? रॉयल्टी अचीवर तक काम ही क्या है? प्लान दिखाना, एससीपी, शो द प्लान। पर हम दिखाते हैं क्या? आवाज ही बंद है, बता रही है मेरे को। दिखाते हैं क्या? और कमाल की बात आप देखो, ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे हैं घर में, पढ़ाई कर रहे हो, वो जब नर्सरी में गए थे या उससे भी पहले कायदा मिला था उन्हें, उस कायदे में लिखा था ऐसे, आ से, ई से, ई से। ये पता क्यों नहीं भूलते? ये हमें रट्टा मरवाया गया 1 साल। सारे पहाड़े भूल सकते हो, 2 का नहीं भूल सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा रटवाया गया था 2 एकम 2 दूनी। मास्टर चला भी जाए तो भी लगे रहे पीछे पीछे। आया नहीं था? अच्छा, जैसे ही वो पहली क्लास में आता है तो उसकी कायदा बदल जाता है, किताबें बदल जाती हैं, सिलेबस बदल जाता है। यस नो? अभी एडमिशन आ रहा है, मैं भी एडमिशन करवाऊंगा, मैं भी किताबें दिलवा के लाऊंगा। हर साल सिलेबस बदलता है, पहली में बदलता है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक लगातार सिलेबस बदलता है। यस नो? आरसीएम में यू कायदा जिंदगी में नहीं बदलता। एक स्टार्ट जो ज्वाइन हुआ है स्टार्ट, उसके लिए क्या है? सेम सिलेबस। पहली क्लास में आ गया, बिगिनर हो गया, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड। कायदा नहीं बदला, डूब मरो, सिलेबस ही नहीं बदल रहा। उसके बाद ये हमें याद नहीं होता। अभी मैं पूछूं प्लान आता है सर? आता है, आधा सा आता है। आधा मतलब ये आता है, ये नहीं आता। मतलब एक ऐसा प्लान, एक ऐसा कायदा जिसका सिलेबस नहीं बदलता। डायमंड भी यही दिखा रहा है, स्टार डायमंड भी यही दिखा रहा है, और अभी ओपी शर्मा भी इसी प्लान को दिखाता है। अब कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है कि गड़बड़ है? ये नहीं बदल रहा। इसके तो मास्टर हो जाने चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी। आपका बच्चा सेम क्लास में सेम सब्जेक्ट पढ़ता जाए तो 5 साल बाद आपको पता चले किताबें सेम चल रही हैं, तब भी नंबर नहीं लाए तो उसके गोडे तोड़ोगे कि नहीं? है? तेरे बाप के तो हर साल बदल जाता था सिलेबस, तेरा ना बदल रहा। पढ़ाया ना पढ़ाया? ये नंबर ना आवे इसमें।
इसमें नंबर आते हैं ज्वाइनिंग से, वो ज्वाइनिंग नंबर हैं। आपके कितने नंबर आए? आपने 10 को प्लान दिखाया, उसमें से कितने नंबर आए? 8 आई, 5 आई, 3 आई, या 10 के 10 ने बोल दिया नहीं जुड़ेंगे हम? कर करके आदमी मास्टर हो जाता है कि नहीं? कर करके मास्टर हो जाना है किसका? आप किसी चीज के मास्टर मत बनना। प्लान का जो मास्टर होगा उसको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो बनेगा ही बनेगा। आपकी टीम में 5-5 लोग, उनसे बोलो प्लान दिखाना है, आप अपने हिस्से का दिखाओ। उसके बाद देखो ज्वाइनिंगों की संख्या। आज कैलकुलेशन पे भी बात होगी पूरी। सिलेबस नहीं बदलता तो मास्टर जी नहीं बदलता ना। उसके बाद भी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, रट नहीं रहा। हो रहा है ऐसा? और बनाने क्या आए थे हम यहाँ? नेटवर्क किससे बनता है? इसी से बनता है, इसी से बनता है। बना लेंगे। दूसरा, नेटवर्क बना लो आप 10,000 50,000 लोगों का, पर जितने लोगों को ये भाई साहब पहुंचेंगे ये, उतने का पीवी आएगा। और मैंने बताया पीवी से ही क्या आता है? पैसा आता है। आपके टीम में 1 लाख लोग हैं, पर 10,000 खरीदते हैं तो 10,000 तक ही प्रोडक्ट जा रहा है, बाकी नहीं रहे। क्योंकि ज्वाइनिंग कराने के बाद हम उसके घर ही नहीं गए। आप ये भूल गए आपके घर कोई बार बार आया था, आपके कोई पीछे पड़ गया था जब तक आप चलने शुरू नहीं हो गए, दौड़ने शुरू नहीं हो गए। अगर आपको भी ज्वाइन करा के छोड़ दिया जाता, मुझे ज्वाइन करा के नरेश जी ने छोड़ दिया होता, सीढ़ी नहीं सुनाई होती, तो मैं कहाँ होता? वहीं होता। तो बाकी लोग भी वहीं रह जाते हैं। क्यों? उनको या तो ज्वाइन नहीं कराना, और ज्वाइन कराना तो उसको तैयार करना। करेंगे सर? यस। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट। 100% प्रोडक्ट यूज और एक्सक्यूज के बारे में बताते हैं। या तो एक्सक्यूज बना लो या फिर पैसे बना लो, और हम ज्यादातर क्या बनाते रहते हैं? एक्सक्यूज। तो इसलिए हमारे बनते नहीं है क्या? पैसे। आरसीएम में एक ही काम है, यूं मान लो, प्लान के बाद, ज्वाइनिंग के बाद जिंदगी भर एक काम है, होल लाइफ एक ही काम है। क्या? 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। जो यहां मिलता है वो यहां से लेना है, जो नहीं मिलता वो बाहर से लेना है। जब मैं आया था हेल्थ कार्ड आरसीएम में नहीं था, मैं भी तेल बाहर से लेता था। हेल्थ कार्ड आने के बाद मेरे घर में कोई तेल आज तक एंटर नहीं हुआ। क्लियर है? यस। 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 फिर करते क्यों नहीं? यस। फिर दिक्कत क्या है? करते क्यों नहीं? फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या वो महंगा सस्ता फलाना ढिमका कलर ये वो। तुम अमीर बन जाओ, तुम 10 रुपए की शर्ट भी डालोगे ना, 20-30 रुपए की भी, तब भी पूछोगे ये कितने की होगी? भाई साहब आपकी तो ब्रांड बनना है, ब्रांड। क्या बनना है? कितने लोग ब्रांड बनेंगे? ब्रांड बनने की एक खूबी है, बता दूं आपको। ब्रांड में बार्गेनिंग नहीं होती। जब तक बार्गेनिंग हो रही है इसका मतलब आप ब्रांड नहीं बने। मारुति के शोरूम में जाके आप बोलोगे डिस्काउंट ये वो फलाना, चाचा से फोन करवाओ, ये कर वो कर, वो विधायक। मर्सिडीज के शोरूम में जाके बार्गेनिंग नहीं होती, माइलेज नहीं पूछी जाती। तो भाई साहब ये तो बता दो कितना पी ले, वो तुम्हें पानी पिला के बाहर फेंक के आएगा। जो कि पी लेगी, तू जा, तू निकल, ले ली मर्सिडीज। समझ में आ रही बात? अगर लोग आपकी मीटिंगों में नहीं आते, लोग अभी टिकटों पे सवाल उठाते, तो अभी आप ब्रांड बने नहीं है। और जिस दिन आप बनोगे उस दिन बाद आप बोलोगे 2 लाख रुपए फीस है, बोला जी 5 लाख लो, पर आप ही से सीखेंगे। आप बोलोगे वेटिंग में है, बोला 10 साल वेटिंग सही, पर आप ही से सीखेंगे। क्योंकि आप क्या बन जाओगे जब तक? राइट है? पहला काम। अच्छा, कोई आदमी 100% प्रोडक्ट यूज कर ले, वो एक बुक डिजाइन किया, उसमें लास्ट में लिस्ट लिखी हुई है 187 प्रोडक्ट की, 50 लिख लो, डायमंड क्लब हो जाएगा। इसका मतलब क्या? लोग पहले ही स्टेप पे फेल हैं। ड्रीम क्या है? सर मर्सिडीज लूंगा आपसे बड़ी। ये तेरा चाचा करेगा? ये कौन करेगा?
अच्छा सर, ये थोड़ा भारी सा काम है सर, आधा से करवाओ, आधी दो मर्सिडीज, फिर आगे आगे का टायर दो, फिर चलेगी। कुछ लोग तो स्टेयरिंग से संतुष्ट हो जाएंगे, उसे मारुति में लगा के देख। डायमंड क्लब, इसे करे बगैर डायमंड क्लब, डायमंड नहीं बना जा सकता, बना ही नहीं जा सकता। बहुत लोग हैं, आप नजर मार के देखो, बोला मैं डायमंड क्लब नहीं करूंगा, उसकी हालत देख लो आप क्या कर रहा है। क्योंकि एक लाइन लिख लो, काम आएगी। दो तरह के लोग आएंगे इस इंडस्ट्री में, एक आएंगे अमीर बनने और एक आएंगे अमीर बनाने। आप क्या करने आए हो? तो 5,000 करना पड़ेगा, और बनाने आए हो तो 2.5 पे लगे रहो, 3500 3200। दो हेल्थ गार्ड के पाउच कटवा लाया करो हर महीने। ये हेल्थ गार्ड के पाउच की बिलिंग कराने वाला आदमी कभी करोड़पति बन जाएगा? ये किसको बना रहा है? किसी के तो टर्नओवर में काउंट हो रहा होगा वो, आया ना? तो ट्रेनिंग्स में आपको सेलेक्टेड लोगों को इसलिए बताया गया, मैं आपको खरी खरी बता दूं कि ये ऐसे है। आप नहीं बताओ वो आपकी मर्जी है, पर मैं इन 100 लोगों को तो ये बता दूं कि ये करे बगैर बात बनेगी नहीं। यस नो? मैंने 15 अगस्त 2015 को डायमंड क्लब शुरू किया था, जब लॉन्च हुआ था कंपनी से। 7-8 लोग करते थे, बाकी लोग हमारे मजे लेते थे। वो 2 साल बाद आए तो उनकी पिने दो 3 पिने नीचे ही हैं। कई लोग बोलते हैं ना आप रूबी कैसे बने, क्योंकि मैंने पहले महीने से शुरू कर दिया था। ये जोर मुझे भी पड़ा होगा, मुझे भी लगा होगा यार ये कोई तरीका है, ये कोई बात है, पागल है हम। पर मैंने बोला अगर टीसी चावड़ा जी ने बोला है, रामकिशन जी ने बोला है, तो ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, मान लेते हैं इनकी बात, मान ली। कितने लोग स्टार रूबी बनना चाहते हैं? ये मैं माइक मारूं फेंक के, देख रही हूँ एक साथ कितने लोग बनना चाहते हैं? स्टार रूबी रामकिशन जी, उनकी हर बात माननी पड़ेगी। उनकी बात नहीं मानी तो मानेंगे। आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपलाइन पकड़ लेता है कि ये मुझसे कुछ ना कहेगा, इसे तो मैं मना कर सकता हूं। सर से फोन मत करवाइए, बस। बनना सर चाहता है, राय उसकी ले लेता है। तो मुझे स्टार रूबी जाना है तो मुझे किसकी बात माननी पड़ेगी? आप रामकिशन जी से कभी फोन करके पूछना, उन्होंने जब बोला, जैसे बोला, जिस मीटिंग का बोला, मेरी टीम थी नहीं थी, उन्होंने बोला चलना है तो मैं गया। अभी मैं रुड़की गया, मेरा ग्रुप वहां नहीं बैठा, उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, बोला जी हम तो उसमें जा रहे हैं, मैं जाओ, और मैं तो गया ना। और मुझे पता है ना वो 2 दिन उनके साथ रहने से मैं कितना चार्ज हूं, क्योंकि मैं उनके साथ रहा, उनकी पिने इधर ही ट्रांसफर होती रहती है। अभी कौन सी है उनके पास? किसके पास है? सिंपल है, जो उनके साथ ज्यादा रहेगा। और आप किसके साथ ज्यादा रहते हो? बिगिनर के साथ। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, तुम नए लोगों के साथ ज्यादा रहते हो, और नए लोग तो तुम्हारी उतरवा लेंगे। पेन कुछ लोग डायमंड बनने आते हैं और कुछ लोग दूसरों को डायमंड, जो बनने आते हैं डायमंड, वो करते हैं डायमंड क्लब। यस नो? अच्छा, डायमंड का एक बीज है, ये बीज है। आपने गेहूं का बीज देखा है? गेहूं देखा है? उसमें बीच में कनारी सी होती है, आया ना? उसको कनारी के 2 टुकड़े कर दो और बो के दिखाओ, होगेगा? ये प्री डायमंड क्लब गेहूं के 2 टुकड़े कर रखे हैं। सर पानी दे रहे हैं इसे 5 साल से, सर आ ना रहा कुछ, इस बार जिंदगी में नहीं आएगा, लिख के ले ले बैठ। सर हम बता रहा हूँ, किस पे आना पड़ेगा? कितने लोग हैं जो डायमंड क्लब करते हैं? कितने लोग हैं जो 1 तारीख को करते हैं? कितने लोग हैं जो 11 तारीख करते हैं? एक आदमी का हाथ खड़ा है, एक बार ताली बजा सकते हैं आप? एफर्ट से मतलब नहीं है, रिजल्ट था, हाथ ऊपर है, बात
फिर ना कही ट्रेनिंग पे नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बोला जी 11 को कौन, तो हाथ ऊपर है, रिजल्ट का मतलब है, बस पकड़े गए। यस नो? अच्छा कुछ लोग 1 तारीख को ना करके 2 को करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ लोग 10 को ना करके 11 को करते हैं, कुछ लोग 11 के बाद कभी भी करके और अपलाइन को बकायदा भेजते हैं, और अपलाइन बकायदा ग्रुप में डाल के कहता है डायमंड क्लब की बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं। और मेरा मन यूं करता है इसे फोन में से निकाल के कोटि कोटि शुभकामनाएं। 10 तारीख के बाद डायमंड क्लब नहीं होता, वो 5000 पीवी में काउंट होता है। डायमंड क्लब 10 से पहले होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 5000 पीवी कंप्लीटिंग, ये डाला करो, डायमंड क्लब मत लिखो वहां। और कुछ लोगों को लग रहा होगा अच्छा इसलिए बुलाए, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है, 11 बजे तक धुलाई चल रही है, वॉशिंग मशीन में डाल के डायमंड क्लब विद कितने लोगों की एक्टिव डिस्प्ले वॉल है? एक्टिव रिजल्ट में, रिजल्ट पे ध्यान है, देख लो नवनी। एक्टिव डिस्प्ले वॉल, यस नो? एक्टिव है तो 1 तारीख को बिलिंग हो जाती है। और जिसकी डिस्प्ले वॉल ही नहीं है और आप उसको प्रेशर दे रहे हो 1 तारीख पे आओ, 1 पे आओ, 1, वो आ ही नहीं सकता। मुझे तो अपनी याद है, मेरा नहीं होता था 1 तारीख को, क्योंकि डिस्प्ले वॉल नहीं थी। पिकअप सेंटर वाले जब मन करेगा जब काटेगा, अभी मेरी मर्जी है। यस नो? हर व्यक्ति की क्या खुलवा देनी है, या यूं समझ लो जिसको डायमंड क्लब में लाना चाहते हो पहले ये करवाओ। क्या करवाओ? बढ़िया सा उद्घाटन करो, रिबन काटो, आसपास के पड़ोसियों को बुलाओ, उसको शुभकामनाएं दो कि आपका ये कारोबार खूब फले फूले, इस तरह से बात करो, प्रोडक्ट की जानकारी दो, कुछ बताओ, पर पहले क्या खुलवाओ। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी डिस्प्ले वॉल में स्टॉक है, 1.5 लाख 2-2 लाख लिए बैठे, कई जहरी, और 2500 करके जो कहे सर जी यू ही हो हम पे, तो तेरा मन कैसा करता होगा सोच। क्योंकि अगले स्टेप पे मैं 2500 वालों को और 1500 वालों को पकड़ूंगा, मेरी ट्रेनिंग ही उनके साथ होनी है, उन्हीं से हालचाल पूछे जाएंगे, बता क्यों ना हो रहा तेरा। 5000 वाला तो करके यस सर मैं लाया हूं होमवर्क, जो होमवर्क करके नहीं ला रहा उसे छोड़ रहे हैं हम, उसकी क्लास ही नहीं लगती भाई साहब। उससे पूछो सही दिक्कत क्या है, क्यों नहीं कर सकता, तेरी क्या हेल्प चाहिए हमें बता। क्यों सर? क्योंकि डायमंड क्लब की बात करूं, मेरी टीम में 1086 डायमंड क्लब हैं, तो 2500 प्री डायमंड क्लब है। ये 2500 अगर 1 तारीख को डायमंड क्लब में आ गए तो आप कैलकुलेशन करके देखना, बिजनेस, फिल्म, लेवल, अचीवमेंट, सेलिब्रेशन। और ये 2500 तो 30 तारीख के यार हैं, जो कब मिलेंगे, जो 30 को। कई लोग तो 28 में भी यूं कह रहे हैं सर 29 है, वैसे एक और बढ़वा ही देते, पिछला बढ़वाया था 31 करवाए उसको। पहला था प्लान, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोग्राम। जो लोग आईटीपी में नहीं आए उन्हें पता है क्या बात हुई थी? आप कितनी रिकॉर्डिंग कर लो, यूट्यूब पे डाल लो, जो यहाँ बात बनेगी वो वहां बनने वाली नहीं है। क्लियर है? अगली बार कितने लोग आएंगे? फिर ये जबरदस्ती क्यों बुलाया जाता है, बार बार क्यों बोला जाता है? भाई सही सही बता दो, करोड़पति बनना भी है, ऐसे ही है मामला। गर्मी हो रही है, चलन दो, क्या दिक्कत, सीधी टक्कर लग रही होगी वेदपाल के यहाँ। क्या है सर? प्रोग्राम। अच्छा एक चीज बताओ, ये ज्ञानी आदमी उंगली कर रहा है इसमें, ये से कितने एग्जाम्पल दे ले? यस सर। लंच का टाइम हो जाएगा या खत्म कर लें, यहाँ देखो, झेल लो इसे 15 मिनट और। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ वहां चलन दो इसी, तुम इधर आओ। ये आदमी इसको समझा रहा है। यस
ये से कितना ही समझा ले, जो काम यहां हो सकता है, यहां हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? पर ज्यादातर लोग कहां समझाते रहते हैं उसको, उसी के घर में, और अपने घर में तो वो भी शेयर होता है। यस कौन? अपने घर में, अपनी गली में तो वो भी शेयर होता है भाई साहब। हाँ मतलब समझ, जरूरी कुत्ता बतानी आप, इसको कहाँ लाना पड़ेगा? नरेश जी मुझे मेरी मोबाइल की शॉप पे समझाते रहते, जिंदगी भर समझाते रहते, मेरा कुछ नहीं होता। उन्होंने उठाया और कहाँ बिठा दिया? प्रोग्राम में। प्रोग्राम में गया, वहां एक छठी फेल आदमी, कश्मीर नेहरा, रूबी अचीवर, बोलता है मैं छठी फेल। मैं बोला फेंक रहा है, क्योंकि टाई वाई, सूटेड बूटेड, व्हाइट कलर की शर्ट और शेव वेव बना के, बाल वाल कलर वलर करके, मामला सेट। मैंने कहा पक्का फेंक रहा है। उसने बोला मैं रूबी अचीवर 3.5 लाख रुपए कमाता हूं। और लास्ट मैंने ऑटोग्राफ लिए तो उल्टे हाथ से लिखा था कश्मीर, रे यूं बना के यूं उड़ा दिया था ऐसे। आधे घंटे तक मैं सुन्न हो गया था कि छठी फेल के ऑटोग्राफ ले रहा सुनील। जब ये रूबी बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं, और मैं आज रूबी अचीवर हूं, क्योंकि मैं नेहरा जी के प्रोग्राम में चला गया था। मुझे नहीं पता किसको कितनी समझ में आई, पर मुझे अंदर तक समझ में आ गई थी कि जब छठी फेल आदमी बन सकता तो मैं बन सकता हूं। यस, क्योंकि इस सेमिनार में कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड बिजनेसमैन सब आते, सब कि सर मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। तू जो भी है तू वहां देख, तेरे से मिलते जुलते सेम प्रोफाइल के लोग वहां मिलने वाले हैं। वो बन सकते हैं तो तू भी बन सकता है। यस नो? आगे से जब भी प्रोग्राम आए, राजी राजी कोई नहीं आएगा, जबरदस्ती लाने पड़ेंगे। क्या ला सकते हो? एग्जाम्पल सुन लो। आपका बच्चा स्कूल जाने की खुद से कहता था या आप खींच के ले गए थे शुरू में उसको? आड़ा टेढ़ा उठा के कंधे पे, बगल में गोजा लटका के, तू बेटा तेरा बाप भी चलेगा चलेगा स्कूल चल। रोज रोता था, रोज। आपका मन करता था यार इतना नहीं रोना चाहिए, फिर भी पत्थर सा रख कर तुझे पढ़ा के छोड़ूंगा चल। आया ना? और हम सेमिनार में कैसे बुलाते हैं? देख तेरा मन कर रहा हो तो, टेंस हो तो, पहुंच सके तो आ जाता है वो। यही बात अपने बेटे से कह देते, तेरा देख मन कर रहा हो तो, तेरा दिल करे तो, तेरा चाहे तो स्कूल चला जाइए। चला जाता? अब मैं तो जाता नहीं, मेरा बाप अगर यूं पूछता था हेलो हमें तो जबरदस्ती, हमारा तो एक रिक्शा आता था उसमें जबरदस्ती पट के जाते थे कि जा पढ़ने जा। अभी तो वैन आती है, कैब आती है बच्चों को। हमारे टाइम में तो रिक्शा चलेगा, हम लकड़ी का यूं लगा रहे, आते हो जाते नहीं हो जाते। क्यों भेज रहे थे? कि उसकी जिंदगी बन जाए। मैं नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं कर पाया, कम से कम ये तो कुछ करे। क्यों लाना है सेमिनारों में? चैडविक सुरेंद्र वत्स में जितने लोग गए, सबने, जिनको मैंने टिकट दी थी, सबने मेरे को थैंक यू बोला कि सर बचा लिया आप, हम तो इसे छोड़ने वाले थे। सबने थैंक यू बोला, क्योंकि माहौल है वहां, पता चल जाता है कि इंडस्ट्री कर क्या रही है, उसमें आरसीएम क्या कर रही है और आरसीएम में डायमंड क्या कर रहा है। उन्होंने एक किताब लॉन्च की है, पता है आपको? वो जिसने भी पढ़ ली वो उस कंपनी को छोड़ के आरसीएम ज्वाइन करेगा। लिख के ले लो, कंपनी के बारे में इतना डिटेल में दे रखा है उसमें। बताऊं क्या दे रखा है? ज्वाइन करने से पहले कंपनी विजिट करो। अब आधे तो कंपनी नहीं है, वो फोटो ही है बस, जो कहाँ जाए हो तो जाए। और आरसीएम में 9-10 तारीख को चल रहे हैं ना, कंपनी विजिट कराओगे भाई साहब। ये है सेटअप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले 17 लाख वर्ग गज में था, अभी 23 लाख वर्ग गज में हो गया। यस यस। कंपनी के 200 डिपो है, 200 अपनी जमीन पे है। तैयारी बड़ी है, आया ना? करेंगे प्रोग्राम की तैयारी करेंगे, करेंगे। करते नहीं है पर कुछ लोग कहते हैं मेरे घर, मेरी होम प्लेस पे, होम टाउन पे मीटिंग होनी चाहिए। सर मैं नहीं जाऊंगा सेमिनार।
और आप जोत बत्ती धूप बत्ती अगरबत्ती लेके, हो रहा है ना ऐसा? प्रोग्राम इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है। प्रोग्राम इंजन का काम करता है और हर डब्बे को इसकी जरूरत है। और आज से आने से पहले हम सब डब्बे ही थे, और हमें किसी प्रोग्राम में गए और वहां इंजन लगा, कश्मीर नहरा, और उसने चालू कर दिया हमने। राइट सर? कितना ही काला कोयला हो, इसमें कितना ही काला कोयला हो, उसे यहां ला के रख दो, कितना ही डांस कर ले, मैं नहीं समझूंगा, तेरा बापू भी समझेगा। वो क्या, बसंती छोड़ गब्बर भी नाचेगा, नाचना ही पड़ेगा क्योंकि माहौल है। आया ना? यस सर। और आप ध्यान से देखना, ये जितने भी लाल है ना, वो जो काला आता है वो इनसे ज्यादा लाल होता है जब लाल होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो इनसे ज्यादा लाल होता है क्योंकि चारों ओर क्या है, धधकते हुए अंगारे हैं। और कुछ लोग धधकते हुए अंगारों की जगह, यहाँ ये फोटो साफ आ नहीं रही, पता नहीं कोई लाइट का चक्कर है, अपनी फूकनी लेके और एक एक कोयले को फूंक दे रहा है। यहाँ तेरी फूक खत्म हो जाएगी। जिनकी फूक खत्म हो गई छोड़ गए आरसीएम, क्योंकि वो अपनी फूकनी से ही लगे रहे। अपनी फूकनी, सर जी मैं ही पढ़ाऊंगा, तेरी फूक बंद हो जाएगी मानचा। तेरा काम है प्रोग्राम में बिठाना, वहां किसी की बड़ी फूकनी है। समझ में आई बात? वो अच्छे को लाल करता है, उसका अनुभव है, उसमें जाके टिका ना। सर जी होटल की गलियों में नहीं करूंगा, फूक बंद होगी बेचारे की, गायब। अब नई नई फूकनी लेक डोल है, चलिए आप तो हो जाए, कहीं कुछ ना होना। सिस्टम नहीं समझ पाए कुछ लोग बेचारे। समझ में आई बात? रामकिशन जी बोलते हैं मिशन टेक्निकल में आना, तो मैं अपने लेके काले और लाल पीले ने उठा के लेके जाऊं वहां, 22-22-44 ले गुरु जी कर दे लाल। स्मार्ट वर्क है भैया, स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं कि वहां ले जाओ जहां माहौल है। अभी होली आने वाली है, कब आएगी? 24 मार्च, सही है। अभी कोई कलर वलर लगाए तो, पर उस दिन लगाए तो ओ भैया कलर मत डालिए, पर जैसे कलर डलेगा तो फलाना बच रहा, फलानी बच रही है, तो भाभी बच रही हो, चाहे नीचे कर पिचकारी, चाहे ऊपर कर, चाहे गोबर फेंकना पड़े, आज कमरा गंदा कर दूं, बाहर आके उनका आ रही कट जा कसाई तो ना माना, क्योंकि उस दिन क्या होता है। पर ये रोज नहीं कर सकते आप, रोज तो बांस देगी पर इफेक्ट। आप कितनों को समझ में आ गया? yes! फूक बंद करवानी है, मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली फूक बंद होती। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मरते हुए उन लोगों को जो अपनी फूकनी से एक एक फूकने को लगे हुए हैं, और मैं प्रैक्टिकली उन्हें कामयाब होते हुए दिखाऊंगा जो अपनी टीम को भर के लाते टिका देते हैं। यस नो? यस। जूम में कुछ लोग अपने 5 लोगों को फूकनी दे रहे हैं, 5 लोग देगा हम ही है, फूक हम पे ही। जहां 100, 150, 200 लोग बैठते हैं वहां टिकाना 5 को, 5 देगा 250। समझ में आई बात? yes, वो क्या है? माहौल। और अभी माहौल है या नहीं है? yes. सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट सब लगे हुए हैं, है ना। एजुकेशन सिस्टम आ गया, पीएचडी करो, डायरेक्ट सेलिंग से एमबीए करो, बीबीए करो, चारों ओर धूम मची हुई है। अभी माहौल है, अभी राइट टाइम है काम करने का, अभी ताकत लगाने का सही समय है। और अब नहीं लगाई तो मैंने कहीं पढ़ा था, या तो आज कीमत दे तो बाद में मजे ले, या फिर आज पूरे आनंद ले, बाद में ऐसी की तैसी कराओ। हेलो, बाद में हालत खराब होगी, खस्ता होगी, रोगे, चीखोगे, शरीर जवाब दे चुका होगा, जेब जवाब दे चुकी होगी, घर वाले जवाब दे चुके होंगे। या फिर आज मैं अरबों खरबों शंख पद्म नील की बात करता हूं,
लगा सकते हैं ताकत? कितने लोग? जोर लगा के, जोर लगा के। और एक ही आदमी अपनी फूंकनी से जोर लगा के फू 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 मर जाएगा एक दिन ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके। अगला पॉइंट है वाइटल पॉइंट वैल्यू। मैंने बात की अमीर बनने की, मैंने बात की नेटवर्क की, मैंने बात की टर्नओवर की। पहला क्या था? प्लान। दूसरा था प्रोडक्ट। तीसरा था प्रोग्राम। और लास्ट ये क्या है? बोनस। कंपनी ने पैसे की बारिश करनी शुरू कर दी है, पर मिलेगी उनको जो लोग उस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। यस नो? सही है? ये पिन है, ये कब शुरू हुआ था? और अभी दिसंबर का आया ना, फरवरी में दिसंबर का ट्रांसफर हुआ होगा। तो जब शुरुआत हुई थी ओपनर की, तो कितने से शुरू हुई थी? अभी कितना हो गया टोटल? 1012 इधर, 1012 इधर। 1012 एनुअली इकट्ठा होगा और 1012 आपके चेक में आएगा। ओपनर अचीवर को 2-2,500 का चेक मिलता था, अभी उसे 2,000 रुपए बोनस दे रही कंपनी, डबल हो गया चेक। और मिलेगा किसको? जो ओपनर अचीवर है। ओपनर बनने के लिए कितना भारी काम करना पड़ता है? अपना डायमंड क्लब करना पड़ता है और 5-7 लोगों को इधर स्टार्ट करना होता है, वो ओपनर हो जाता है। 5-7 लोग स्टार्ट करने बस, ऑलरेडी 2-4 तो होते ही है उसके पास, और 5-10 ज्वाइनिंग करा के ये ओपनर अचीवर बन सकता है कि नहीं बन सकता? आरसीएम में हो और कंपनी टर्नओवर में शामिल नहीं हो, इसका मतलब आप रियल पार्टनरशिप में हो ही नहीं। होता है ना कि हम इसके पार्टनर हैं तो सोफे पे अगल बगल बैठते हैं, बाकी बाहर खड़े रहते हैं। बाहर खड़े हो आप? इतने बड़े कंपनी के ओनर के साथ हमारी पार्टनरशिप है और हम वाइटल हैं तो 2% हमें मिलता है, रॉयल्टी वालों को 2% है, टेक्निकल वालों को भी 2% है। कितने लोग हैं जो बोनस अचीवर है? यस। मिल रहा है आपको बोनस? यस। या एक बार आया था फिर आ नहीं रहा है? फिर ज्यादा दिन नहीं आया तो अंगूर खट्टे हैं। किस-किस ने सुनी है अंगूर खट्टे वाली कहानी? यस। एक लोमड़ी थी, उसे अंगूर का गुच्छा नजर आया, उसने जंप की जंप की जंप की और लास्ट में उसने बोल दिया अंगूर कैसे पता खट्टे हैं? तूने टेस्ट ही नहीं किया, तू कैसे कह सकती है खट्टे? तेरी हिम्मत कैसे हुई खट्टे बताने की? तू कहानी गलत है। अरे वो टेस्ट कर लेती तो मैं मान लेता खट्टे। ओपनर के बाद कौन सा लेवल आता है? ईगल पे कहां से शुरू हुआ था? 784 रुपए से कहां पहुंच गई गाड़ी? 4048। 12 महीने आए, 12 चौक 48, 50,000 में क्या क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? बोलो बोलो बोलो। हाँ देखो अपने आप लगाओ कैलकुलेशन। 64,000 चल रहा है, एक तोले का 64,000 है, वो भी थोड़ा कम ज्यादा आ सकता है। यस नो? यस नो? रनर अचीवर शुरुआत हुई थी 1175 रुपए से, अभी 6,000 रुपए उसको 12 चेक 72, 72,000 रुपए साल के। 72,000 में तो आ जाएगा? आ जाएगा? आगे चलते हैं। विनर अचीवर की शुरुआत हुई थी 1567 से 8,096, 12,98, नियर अबाउट 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए बाइक आ जाए या स्कूटी आ जाए, कैश में स्कूटी आ जाए तो स्कूटी फिर न्यू ना चलेगी। न्यू का हट जा, न्यू का क्या हो गया ऐसा? अब बोनस आया, अभी ले रहे हैं, हो सकता है इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हो, पर यूं तो घट्टी देने के चक्कर में। और मिलेगा किसको? जो बोनस लेगा, जो रोता रहेगा। क्या माया जी समझाओ, यूं हमें मीटिंग ना दे, उसे पक्का मिलेगा। हमारी अपलाइन ने केवल प्लान दिखा के टाटा कर दिया था हमसे कि जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी, सिमरन जा जी लो। सिमरन उसी दिन से खुद ही जिंदगी जी रही है, केवल प्लान सिखाया था। और यहाँ सिमरन का बापू ना छोड़ रहा उसे, अपनी जिंदगी नहीं जीने दे रहा उसे,
उसे ट्रेन में ना बैठने दे रहा, वहां राहुल खड़ा बिल्कुल। स्टार अचीवर को कितने मिलते थे? 1959 रुपए से शुरू हुआ सफर, 10,120, 1,20,000 रुपए। सोचो क्या क्या आ सकता है। 2 तोले मटक मटक चालूंगी आ सकता है। ये जो आदमी से मांगने की तुम्हें गंदी आदत पड़ी हुई है ना, करवा चौथ आ गई भैया, उल्टी पहना सको, उल्टा आया ना। और 1,20,000 डाउन पेमेंट भर के एक छोटी गाड़ी भी आ सकती है। आ सकती है कि नहीं आ सकती? और उसकी किस्त भी हर महीने बोनस दे रही है। उसके बाद भी गाड़ी में नहीं हो तो मर्जी किसकी? कितने लोगों को लगता है गाड़ी आ जानी चाहिए? जी ऐसे आती तो मेरी आ जाती, मुझे लगे थे बहुत साल गाड़ियां। जब आप फैमिली को गाड़ी बाइक पे लेके निकलते हो तो आपको मजा आता है क्या? धूल मिट्टी है ना, इधर से ट्रक कीचड़ से निकला, फचा। मैं मना कर रहा हूं मत जाया ब्याह में। कसूर किसका? सारा कसूर किस पे? सारा गुस्सा किस पे उतारेगा? जाएगी ब्याह में, गाड़ी ले गाड़ी ले ले और ये कितने फचाक फचाक कर अंदर, तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शीशा बंद कर लिया बस। करमबेड़ी जी मुझे सीरियसली देख रहे हैं, बताइए। ले लेना चाहिए नहीं? गाड़ी गाड़ी होती है, छोटी बड़ी, छोटी आएगी तो बड़ी भी आएगी, क्या दिक्कत? हिम्मत तो करो, बोनस पे तो आओ, कंपनी तो दे रही है ना। इससे ऊपर और बढ़ता चला जाता है। मैं चाहूंगा 50,000 बोनस है महीने का। कितने का? जो इसे साल में मिलता है ना इसको, वो मुझे महीने में मिलता है, पर मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। और आप छोड़ देते हो, कुछ लोग छोड़ देते हैं। 68,000 पे बंद हो जाता है बिजनेस। कई बार हम स्ट्रक्चर निकालते हैं ना, 68,000 पे छोड़ रखा है, कैसे मन करता होगा? इसका मतलब इसको कैलकुलेशन नहीं आती। कितने लोग जो चेक निकाल सकते हैं? मैं अगर कैलकुलेशन दूं कि 60,000 इधर है, 70 इधर है, तो आपका 5 है, तो कितना पैसा आएगा? ये देख लो, ये हाथ बता रहे हैं मेरे को, मैंने पता ही नहीं बेचारों कौन सी गाड़ी में चढ़े हुए। कैलकुलेशन आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो छोड़ोगे ही नहीं। क्यों सर? पता होगा तो फिर क्यों छोड़ेंगे? क्या हमें तो पता ही नहीं थी। कौन सीखेगा? किसकी जिम्मेदारी है? अपलाइन के पास बच्चे बहुत हैं, जो रोएगा उसे ही दूध पिलाएगा वो। क्योंकि अच्छा जी रोना भी होता है। रोना मतलब कैलकुलेशन सीखोगे, सर मुझे थोड़ा सा ये बता दो, ये कैसे कैसे पैसा आता है, कितना आता है, और ज्यादा कैसे आ सकता है, कितना कर दूं, वो कभी तो बैठ के पूछो। करेंगे? अब बताओ, बोनस पकड़े रखेंगे या छोड़ देंगे? अपने ही पकड़े रखेंगे या कुछ को पकड़वा भी देंगे? टीम को पकड़वाएंगे। उन लोगों को वास्तव में शर्म आनी चाहिए जिनके खुद के बोनस आ रहे हैं पर टीम में बोनस अचीवर नहीं बना रहे। तो ऊपर वाला देख रहा है कि मैंने इसलिए नहीं बनाया था आपसे, है ना, तुझे बोनस आए इनके ना आए। वो तड़प आपके होनी चाहिए कि मेरी टीम में नए 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 ओपनर एंड अब बनने चाहिए। ओपनर के लिए कितना बिजनेस चाहिए सर? 70,000। मान लो ये एक लेग है, इसमें 30,000 का बिजनेस है। एक बिगिनर बनाया, कितना हो गया? एक बिगिनर बनाया, कितना हो गया टोटल? 50 से ऊपर वाले सबको अलर्ट कर दो, ओपनर अचीवर बनना है, ट्रॉफी मिलनी है। उससे ऊपर वालों को अलर्ट कर दो, पगड़ी से सम्मानित करा जाएगा, ईगल अचीवर बनना है। तो सेल्फ और बी लेग करके 30,000 कर सकता है? टूटने देगा उसको? अगर वो नहीं टूटेगा तो ऊपर तक बिजनेस एक दूसरे से कनेक्ट है। पर हम कभी स्ट्रक्चर पे ये चीजें करते ही नहीं है। और ये बिजनेस बिना स्ट्रक्चर बनाए बनेगा नहीं। आपको कितना भी भवन बड़ा बनाना हो, पहले आपको क्या बनाना पड़ता है? स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। मैं क्यों एक्साइटेड हूं? क्योंकि बहुत लोग हैं अपने पास, बहुत खतरनाक खतरनाक स्ट्रक्चर है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पैरेलल लाइफ चल रही है, वो बनेंगे तो टेक्निकली बनेंगे। बहुत लोग हैं ऐसे। क्या आपने भी कभी ओपन करके देखा है सारा?
सुबह 5-7 मिनट अगर आप अपने स्ट्रक्चर पे लगा लो तो आपको कोई बैटरी डिस्चार्ज नहीं कर सकता, आप खुद ही चार्ज रहोगे। और इतने सारे लोग, आज आपको एक मिलेगी वर्कबुक, उसमें बहुत सारा होमवर्क है। देवी सर एक बार जगदीश जी से बात कर, कितना टाइम हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये तालियां बता रही है, मेरी बात आपको पहले पूरी नहीं। थैंक यू सो मच। कितने लोगों ने शेर देखा है? शेर कहाँ? चिड़ियाघर में देख सकते हो आप, क्योंकि बाहर तो वो आपको देख लेगा, है ना, बाहर तो वो आपको देख सकता है। यस नो? शेर के बारे में हमें कैसे पता चला ये जंगल का राजा है? वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। शेर के बारे में कैसे? शेर ने बताया था कान में आके, मैं राजा हूं भाई, मैं राजा हूं, ऐसे बताया था क्या? मान लिया गया ये राजा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड, उसकी चाल, उसका चलन, उसका रोर, 8 किलोमीटर तक की आवाज जब वो दहाड़ता है ना। अभी मैं इटावा गया था तो वहां चंबल सफारी है, लॉयन सफारी, उसमें मैंने वो पता नहीं कैसे दहाड़ गया भाई साहब। उसकी दहाड़, उसकी चाल, उसका एटीट्यूड ये बताता है यही राजा है। हाँ के ना? yes. अच्छा, आप रोड से जा रहे हो और वो रोड पे आके खड़ा हो जाए, सबसे पहले तो गाड़ी बंद करोगे। अच्छा, वो वहीं बैठ जाए रोड पे, कब तक बैठे रहोगे? यही है, वो राजा है। तुमने हॉर्न मारा, तुम्हारे शीशे भी तुम्हें लगेंगे ये खुल ना जाए, है ना, बच्चों को धमकाओगे कि दिख ना जाए, क्योंकि कौन बैठा है सामने? शेर बैठा। ऐसे ही इस बिजनेस में जिसे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ना, वो मान लेता है मैं शेर हूं। उसका एटीट्यूड, उसका बात करने का तरीका, उसके सामने कोई बैठा हो, किसी से मिलवा दो, अपने ही रंग में रहता है। और कुछ लोग अपने आप को मान ही नहीं पाते कि मैं लीडर हूं, मैं भी कुछ हूं। लीडर, दिनेश मोहन जी बताते हैं, निडर, निडर होता है लीडर, निडर, निडर, लीडर। जो निडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लीडर। जिसको डर लगता है कि सर भीड़ बहुत है, सर अच्छे लोग हैं, सर प्रोफाइल बहुत है, वो तो करोड़पति है जी, सर उसे क्या बताएं जी, वो लीडर नहीं है। हाँ के ना? कितने लोग मोदी जी को जानते हैं? अब कोई दूसरी पार्टी वार्टी, तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लीडर की बात हो रही है। बताऊं थोड़ा सा? एक आदमी ने बोला हम गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं, मोदी जी के बारे में बात चल रही थी, पंगा ही गलत आदमी से ले रहे हैं, कहीं नहीं छोड़ेगा हमें, कैसे नहीं छोड़ेगा। बोला बात क्या हुई? बोला 15 साल का ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस है, इसने झाड़ू लगाई है, बूथ पे रहा है, 15 साल पूरे भ्रमण करे हैं इसने, ये सब भाषाएं जानता है, संस्कृति जानता है, सब कुछ जानता है। 15 साल ग्राउंड लेवल पे बिगिनर खेला है। यस। फिर 15 साल राजनीति में रहा गुजरात में, और 15 साल से 45 साल का अनुभव है। हाँ या ना? वो जहां जहां गया, जिस भी देश में गया, देश वाले लोग पैरों में पड़ने को तैयार है। लीडरशिप, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं क्या हूं? लीडर। फिर कौन रोकता है? कोई रोक सकता है क्या उसको? कोई नहीं रोक सकता। बोला पंगे ले रहे भाई साहब, ये कुछ भी डांस कर ले उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसने मान लिया मैं लीडर हूं। और जिस दिन आप मान लोगे आप लीडर हो, आपको कोई रोक के दिखा दे तो मेरा नाम बदल देना। बहुत सारे राज्यों में जाने का मौका मिला, बहुत अलग अलग तरह की। मैं चंबल घाटी जब गया तो वहां डर लगता था ये अपहरण कर लेते हैं, बड़ी बड़ी मूछें, मेरे को डर लगता था कहीं इनमें डाकू ना आए हुए हो इसमें सेमिनार में। तो वहां जो एक और टीम थी, दूसरी टीम, कदम सिंह राठी जी का ग्रुप होता था, वो टीम वहां टाई नहीं लगाती थी, बिना टाई के आते थे। बोला यहाँ टाई मत लगाना, इनकम तो बताना ही मत,
मैं बोला यार तो बतानी पड़ती है कि 10,000 आए 20 आए। बोला हाँ चंबल है। मैंने बोला हम टाई भी लगाएंगे, इनकम भी बताएंगे और इनके टाई भी पहनाएंगे और उनकी मूछें भी कटवाएंगे। सारे काम करूंगा मैं, देख लूंगा। आज सबसे ज्यादा अगर सूटेड बूटेड 3 पीस में कोई टीम रहती है तो उस टीम का नाम है आगरा टीम। 3 पीस में मैं भी नहीं हूँ, 2 पीस में हूँ, पर वो 3 पीस में रहते हैं जो यूं कहते थे ड्रेस और हम, मैं बोलता था ड्रेस और तुम। और कई बार लोग बोलते थे ये हमारा इलाका है, मैं बोलता था इलाका होता है कुत्ते बिल्ली का, शेर सारे जहां पंजाब जमा देगा ना इलाका उसका हो जाएगा। जहां जाओगे इलाका आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाप का नहीं है वो राज्य। जिस राज्य में जिस स्टेट में एंट्री कर जाओगे उस स्टेट में तुम्हारी तूती बोलनी चाहिए, पर गश चाहिए पूरा। लोग वो मानते हैं जो आप अपने आप को मानते हो। लोग आपको डरा हुआ तब मानते हैं जब आप डरे हुए हो। लोग आपको विजेता तब मानते हैं जब अंदर से मान लेता मैं विजेता हूँ। यस नो? कितने लोग तैयार हैं? क्यों? क्या बनना है? लीडर बनना है। जाके छा जाओ ना। अलग अलग स्टेट्स में लोग तैयार बैठे। आउट ऑफ टाउन कितने लोग निकल चुके हैं? होम टाउन में ना वैल्यू थी, ना है, ना होगी, क्योंकि होम टाउन में वो आपको यही बोलेगा गोद में खिलाया हमने, या कि बाबा का कर्जा हमारा, और पता नहीं क्या क्या। पर आउट ऑफ टाउन में आप जो बताओगे, जैसा बताओगे, वहां आपकी एडिफिकेशन बहुत ज्यादा बड़ी कर दी जाती है। आया ना? तो हमें कहाँ निकलना पड़ेगा? अभी हम रास्ते में आ रहे थे, सर बता रहे थे वो उनका गांव है तो प्रभाव नहीं पड़ता। वो उन्हीं का गांव है कि उनका प्रभाव नहीं पड़ता। तो तुम गलत पाना से गलत नट खोलने के चक्कर में हो तो गड़बड़ होगी, हाथ में चोट आ सकती है। सही टूल लगना चाहिए। आउट ऑफ टाउन का इतना बड़ा रिजल्ट है। करेंगे सर?